महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रोग से तो हमेशा 1 से 2 नंबर पक्का रहता है। 1 से 2 नंबर सवाल हर बार आता है, इसलिए रोग को हर हाल में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग को जितना भी क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में आप लोग को कितना नंबर आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलीज मच्छर वाहक होता है, किसका होता है? ठीक है, तो देखिए मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलीज जो मच्छर होता है किसका होता है? डेंगू का या फाइलेरियस का? इसका राइट आंसर होगा एन्सेफेलोलाइटिस एवं फाइलेरियास। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एनाफिलीज जो मच्छर होता है फैलाने के अतिरिक्त एन्सेफेलाइटिस एवं फाइलेरियास नामक रोग का भी क्या होता है? वाहक होता है। अगला है कि मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह एक अधस्तर के कोण पर बैठता है, समकोण पर नहीं बैठता है, नहीं समानांतर बैठता है। कहाँ पर बैठता है? तो एक कोण पर बैठता है। देखिए मादा को क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है। यह अधस्तर के साथ एक कोण पर क्या करती है? बैठती है। वैश्विक स्तर पर मतलब विश्व स्तर पर मच्छरों की 3500 से अधिक कितना प्रजातियां? 3500 से अधिक का है प्रजातियां है, और इन तीनों प्रजातियों में भी विभाजित किया जाता है। देखिए कौन कौन है तीन गो? तो क्यूलेक्स है, एनाफिलीज है और एडिज मच्छर। तो प्रत्येक जीनस एक विशिष्ट परजीवी के साथ मध्यवर्ती मेजबान के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्यूलिक्स और एनाफिलीज मच्छर में अंतर क्या होता है? देखिए क्यूलेक्स है और एनाफिलीज मच्छर में क्या अंतर होता है? तो इसके अंडे पानी की सतह पर, जैसे पानी होता है उसके पानी के सतह पर गुच्छा गोल 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 अंडा जैसा रहता है, गुच्छा की तरह रहता है, क्यूलेक्स में होता है। और एनाफिलीज में क्या होता है कि अंडा पानी की सतह पर गुच्छों में अलग अलग पैदा होता है, ये गुच्छा में नहीं होता है, यह अलग अलग का होगा? पैदा होता है। ठीक है, ये क्षैतिज पैटर्न और ऊर्ध्वाधर मतलब कैसा? क्षैतिज मतलब लेटा होता है और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा खड़ा होता है। ठीक है, दूसरा का है देखिए इनके लार्वा नीचे से पोषक प्राप्त होता है और इसको नीचे से तो कहाँ से प्राप्त होगा? ऊपर से। इसके पंख पारदर्शी होते हैं, लेकिन इसके पंख जो होते हैं धब्बेदार होते हैं। पारदर्शी मतलब जो इसका पंख हम लोग आर पार देख सकते हैं, लेकिन इसका में हल्का हल्का धब्बा जैसा रहता है। ठीक है, देखिए यह देर तक उड़ने में सक्षम होता है। क्यूलेक्स मच्छर होता है देर तक उड़ सकता है, लेकिन यह लंबी, और एनाफिलीज मच्छर जो है लंबी दूरी तक दौड़ नहीं सकता है। इनके शरीर अधस्तर के समानांतर होते हैं। इसके शरीर अधस्तर के कोने पर का रहता है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया से बोलिए कौन सत्य नहीं है? देखिए परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाती है, नहीं क्या है? यही सत्य नहीं है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, बात सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होते हैं, सही है। मलेरिया का उपयोग क्लोरोक्विनिन का उपयोग से होता है, यह भी बात का है, सही। तो ये बात का हो गया गलत, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ये। देखिए मलेरिया रोग जो होता है इसका जनक जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो कि एक द्विपोषीय जंतु होता है, जिसका वाहक का होता है मलेरिया का मादा एनाफिलीज। का होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया रोग दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है, जहाँ पे दलदली क्षेत्र होता है वहां पे अधिक होता है, तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विनिन का उपयोग किया जाता है, जिसका सिंकोना कौन सा पौधा है? तो देखिए सिंकोना नामक पौधों की छाल से प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में देखिए बीपीएससी टीआरई
यहाँ पे देखिए हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण कहाँ होता है, ये पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी टीआरई 3 में। देखिए पेट में, तो पेट में तो होता नहीं है। ये देखिए यकृत में होता है, लीवर में और प्लीहा में, ठीक है, दोनों में होता है, इसलिए एक से क्या हो जाएगा अधिक, इसका आंसर होगा। मलेरिया परजीवी का भंडारण कहाँ होता है, तो ये यकृत में होता है और प्लीहा में भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। देखिए मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला क्या है, बीमारी है, जो पूरे ऐतिहासिक वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा रही है। मनुष्य को संक्रमित करने वाला प्लाज्मोडियम की 5 प्रजातियों में से है प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स। मलेरिया स्थानीय क्षेत्रों के आबादी के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न करता है तथा इससे यकृत, देखिए यहाँ पे यकृत और प्लीहा दोनों का होता है प्रभावित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। मलेरिया कौन से मच्छर काटने से होता है, देखिए जो पैरासाइट वाले मच्छर होते हैं उसको काटने से होता है। मलेरिया बुखार मच्छरों से फैलने वाले संक्रामक रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर में खास प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां होती है, टेनिया सोलियम टेनिया सगिनाटा। जब मस्तिष्क को विकसित हो जाते हैं तो इसको न्यूरोसिस सही है, ठीक है। टेनिया से कांच का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां है, टेनिया सोलियम टेनिया, टेनियम सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका, ये क्या है, तीनों प्रजातियां हैं, ठीक है। देखिए इसका टेनियास का लक्षण क्या होता है, डायरिया, ज्यादा भूख या भूख खत्म हो जाना इत्यादि। न्यूरोसिस्टोकी मस्तिष्क का क्या है, परजीवी रोग है जो टेनिया सोलियम एवं पोर्क टेपवर्म के कारण होता है। इस रोग के कारण मस्तिष्क में विकसित हो जाता है, ठीक है। तो यही था, और तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद कल इसको हम लोग पढ़ लेंगे।